जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार। उम्मीद करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जीके की क्वेश्चन और साथियों यानी कि जीएस की क्वेश्चन। जैसा कि जीके की क्वेश्चन की बात करेंगे, बिल्कुल यानी कि कला संस्कृति, लेखक एवं यानी कि पुस्तकें और साथियों यानी कि इतिहास संबंधित आधुनिक इतिहास कौन सा हो जाएगा साथियों? बिल्कुल यानी कि दिगंबर हो जाएगा। लगभग लगभग जो साथी बिल्कुल यानी कि प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बी को लॉक कर रहे हैं, पाटलिपुत्र यानी कि बिल्कुल पहला जैन सम्मेलन, उनका साथियों बिल्कुल गजब का आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। साथियों एक बार मैं पुनः बता देता हूं, शाम 7:30 पर आपके यानी कि महा मैराथन क्लास होने वाली है। लगभग साथियों आपको यानी कि क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि इसमें जो आपके लिए प्रश्न आएंगे वो सर जी बिल्कुल यानी कि परीक्षा पैटर्न के आधारित। सर जी पहले भी यानी कि मैराथन क्लास हुई थी, जिनमें से यानी कि कहीं से भी यानी कि ज्यादा अधिक बच्चों को यानी कि अधिक से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सर जी हमारे प्यारे बच्चों हो, प्यारे छात्र हो, हम आपके लिए बिल्कुल यानी कि इसी प्रकार के प्रश्न लेके आएंगे। साथियों चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, योग दर्शन के संस्थापक सर जी कौन थे? जैमिनी, कपिला, अक्षपाद, गौतम या साथियों पतंजलि? लो जी, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लगभग सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों अगर बात की जाए योग दर्शन की, तो बिल्कुल यानी कि इसके संस्थापक सर जी पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि थे। लगभग जो विद्यार्थी डी को लॉक करे साथियों, बिल्कुल उनका गजब का आंसर हो जाएगा। क्या बात है सर जी, आधे बच्चे बोल रहे सर जी 8 बजे। साथियों यानी कि बिल्कुल 8 बजे होगी, लेकिन आपके यानी कि बिल्कुल 7:30 पर शुरू हो जाएगी। लगभग आपको यानी कि 7:30 पर तैयार रहना है। बिल्कुल साथियों चलिए चलें, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्या बात है। चलिए, दक्षिण भारत में धरनी कोटा स्थान किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? साथियों अगर बात की जाए धरनी कोटा की, तो बिल्कुल यानी कि जो राजवंश है वो सर जी सातवाहन हो जाएगा। सर जी संबंध क्या है? सातवाहन सर जी वंश की राजधानी हो जाएगी उस समय की धरनी कोटा, जो कि यानी कि वर्तमान में कहां पर स्थित है दोस्तों? बिल्कुल आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में। गुंटूर जिले में सर जी स्थित अमरावती के शहर के पास में है। कौन सा शहर हो जाएगा? अमरावती शहर के सर जी पास में स्थित हो जाएगा धरनी कोटा स्थान, जो कि प्राचीन समय में राजवंश यानी कि जो सातवाहन राजवंश था उसकी सर जी यानी कि राजधानी हुआ करती थी धरनी कोटा। लगभग जो बच्चे बी को लॉक कर रहे हैं साथियों, उनका बिल्कुल गजब का आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके आ जाइए और साथियों यानी कि क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए चलें अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा साथियों राज्य भारत का 70 नहीं सर जी 60% दोस्तों नमक उत्पादित करता है? राजस्थान राज्य, ओडिशा, गुजरात या साथियों महाराष्ट्र? दोस्तों अगर भारत की बात की जाए, तो दोस्तों भारत यानी कि विश्व में तीसरे नंबर पर स्थान है नमक उत्पादन करने में। साथियों कितना नंबर है सर जी? तीसरे नंबर पर यानी कि बिल्कुल स्थान है अपना भारत का नमक उत्पादन करने में। सर जी 7% यानी कि बिल्कुल गुजरात राज्य अकेला उत्पादित करता है। क्या करता है सर जी? बिल्कुल यानी कि गुजरात उत्पादित करता है भारत में दोस्तों अगर बात की जाए तो मुख्य 4 राज्य है यानी कि नमक उत्पादन करने वाले। साथियों कौन कौन से हो जाएंगे? अगर जिन विद्यार्थियों को पता है वो विद्यार्थी बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। चलिए चलें बिल्कुल साथियों, पहला राज्य हो जाएगा गुजरात, जो कि 60% यानी कि नमक उत्पादन करता है। दूसरे राज्य की अगर बात की जाए राजस्थान, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा और साथियों चौथा आपका यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाले सर जी ये 4 राज्य हो जाएंगे। दोस्तों भूलोगे तो नहीं, ठीक है ना? क्या बात है, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। चलिए चलें बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत में सतलुज और व्यास नदियों से सर जी पानी प्राप्त करती है? बंकीगम नहर, इंदिरा गांधी नहर, सेतु नहर या दोस्तों गंगा नहर?
लो जी, साथियों गजब का आंसर देंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। चलिए चलें। लगभग लगभग साथी यानी कि बिल्कुल आंसर देने की प्रयास करेंगे, कमेंट बॉक्स में कोशिश करेंगे कि कौन सी नहर सर जी भारत में सतलुज नदी और व्यास नदियों से बिल्कुल यानी कि जो नदी है उससे पानी प्राप्त करती है। बंकीगम नहर, इंदिरा गांधी नहर, या साथियों सेतु नहर, या दोस्तों गंगा नहर। लो जी, सभी विद्यार्थी मुझे गजब का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों क्या बात है, चलिए चलें। लगभग लगभग जो साथी बिल्कुल यानी कि इंदिरा गांधी नहर यानी कि बी को लॉक कर रहे साथियों, उनका बिल्कुल गजब का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। लो जी, आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में सर जी स्थित नहीं है? कौन सा मंदिर सर जी, कौन सा किला हो गया जो कि राजस्थान में स्थित नहीं है? करनी माता का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, या साथियों जूनागढ़ का किला, या दोस्तों नरवर नरवर का किला। लो जी, आंसर चाहूंगा सभी विद्यार्थी से बहुत ही गजब तरीके से। दोस्तों क्या बात है, शानदार आंसर देंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही अच्छे। लगभग लगभग जो विद्यार्थी बिल्कुल डी को लॉक कर रहे साथियों यानी कि नरवर किला, नरवर किला दे रहे हैं साथियों, उनका बिल्कुल गजब का आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों यानी कि बिल्कुल कहां पर है? बिल्कुल साथियों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के राज्य में बिल्कुल शिवपुरी जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है सर जी? शिवपुरी जिले में स्थित है। लगभग जो बच्चे डी को लॉक कर रहे हैं उनका साथियों गजब का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? अगीला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, बारा लाचला दर्रा, या साथियों बनिहाल दर्रा। लो जी, साथियों गजब आंसर देंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही अच्छे। लगभग जो बच्चे बिल्कुल यानी कि लाचल्ला, बारा लाचल्ला दर्रा यानी कि सी को लॉक कर रहे साथियों, बिल्कुल यानी कि शानदार आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर सर जी स्थित नहीं है? कानपुर, उत्तरकाशी, फतेहपुर, या साथियों भागलपुर। लो जी, दोस्तों देख के आंसर बताएंगे बहुत ही गजब तरीके से। साथियों अगर बात की जाए कि कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है दोस्तों, तो वह स्थान हो जाएगा सर जी फतेहपुर। सर जी फतेहपुर की सर जी बात की जाए तो ये तो गंगा नदी और दोस्तों यानी कि बिल्कुल यमुना नदी के बीच में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? बिल्कुल यानी कि यमुना नदी के साथियों यानी कि बीचों बीच में स्थित है। चलिए चलें। लगभग जो बच्चे यानी कि सी को लॉक कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल गजब का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी गैस चूने के पानी को सर जी दूधिया बना देती है? ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। लो जी, साथियों सभी विद्यार्थी गजब का आंसर देंगे बहुत ही शानदार तरीके से। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। चलिए चलें। सर जी गैस, उस गैस का नाम बताना है साथियों जो चूने के पानी को दूधिया, सफेद सफेद उसको यानी कि दूधिया पानी बना देता है साथियों। उस ऑक्सीजन, उस गैस की बात करेंगे साथियों, बिल्कुल नहीं कि कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी साथियों? बिल्कुल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। जो बच्चे सी को लॉक कर रहे हैं दोस्तों, उनका बिल्कुल गजब का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ट्राइकोलॉजी निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? पोषण का अध्ययन, साथियों त्वचा और भराई का अध्ययन, बोनी जोड़ों और स्नायु बंधन का अध्ययन, या दोस्तों बालों का अध्ययन। साथियों ट्राइकोलॉजी में सर जी किसका अध्ययन किया जाता है? लो जी, चलिए आंसर देंगे बहुत ही गजब तरीके से। क्या बात है, लगभग जो साथी बिल्कुल डी को लॉक करे दोस्तों यानी कि बालों का अध्ययन। ट्राइकोकोलॉजी, सर जी ट्राइकोलॉजी में यानी कि बिल्कुल बालों का अध्ययन किया जाता है। जो बच्चे डी को लॉक कर रहे हैं दोस्तों, उनका बिल्कुल गजब का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। पौधे के किस भाग में सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण होता है साथियों? फूल में, जड़े में,
पत्तियां में या साथियों तन में। दोस्तों पौधे यानी कि प्रकाश संश्लेषण से आपका यानी कि बिल्कुल भोजन क्या करते हैं सर जी, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वो सर जी बिल्कुल यानी कि पत्तियों के द्वारा, किसके द्वारा करते हैं सर जी, बिल्कुल यानी कि पत्तियों के द्वारा यानी कि प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। चलिए चले, लगभग जो बच्चे बिल्कुल सी को लॉक कर रहे हैं दोस्तों, उनका बिल्कुल गजब का आंसर हो जाएगा। साथियों एक बार यानी कि क्लास को लाइक करके आ जाइए और साथियों क्लास को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए साथी आंसर देंगे, मकड़िया, तितलिया और मच्छर निम्नलिखित में से किस वर्ग से सर जी संबंधित है। मोलस्का वर्ग, इचोनोडर्मेटा वर्ग, साथियों एनेलिडा वर्ग, या दोस्तों आर्थ्रोपोडा वर्ग। लो जी गजब का आंसर देंगे सभी साथी। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, खूबसूरत तरीके से सभी साथी आंसर देंगे। आशा और उम्मीद करूंगा कि लगभग सभी विद्यार्थी बिल्कुल गजब का आंसर देंगे। साथियों बिल्कुल बिल्कुल यानी कि मकड़िया, तितलिया और मच्छर, साथियों बात की जाए तो बिल्कुल यानी कि यह आर्थ्रोपोडा वर्ग से संबंधित हो जाएगा। जो बच्चे डी को लॉक कर रहे हैं दोस्तों, उनका बिल्कुल गजब का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है सर जी, नियोन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड। लो जी गजब का आंसर देंगे, दिल को गार्डन गार्डन कर देंगे साथियों, क्योंकि साथियों ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। लगभग सभी विद्यार्थी बिल्कुल गजब का आंसर देंगे। क्या बात है, बहुत ही अच्छे साथियों हैं। लगभग जो बच्चे बिल्कुल यानी कि सी को लॉक कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, बिल्कुल साथियों यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कौन सी ऑक्साइड हो जाएगी सर जी, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। जो बच्चे सी को लॉक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा विटामिन टोकोफेरोल के सर जी नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, या साथियों विटामिन बी। लो जी गजब का आंसर देंगे बहुत ही गजब तरीके से। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। चलिए चले, बिल्कुल जो बच्चे यानी कि विटामिन टोकोफेरोल सर जी, बिल्कुल यानी कि विटामिन ई को भी यानी कि इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से सर जी, विटामिन टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। जो बच्चे बी को लॉक कर रहे हैं दोस्तों, उनका